नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा विपक्ष, हरसिमरत बोली ऐसी बैरिकेडिंग तो पाक बॉर्डर पर भी नहीं। किसानों के पक्ष में राजभवन के बाहर पूर्व सीएम हुड्डा ने किया विरोध। हुड्डा ने की किसानों की बात सुनने की अपील। गाजीपुर सिंगू के साथ टिकरी बॉर्डर पर भी धरना जारी। दिल्ली बॉर्डर पर 31 दिनों से बैठे किसान। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर फिर से सियासत के केंद्र में है। आज वहां विपक्षी नेताओं का एक दस्ता आज पहुंचा है। इसमें 8 राजनीतिक दलों के सांसद थे। सांसदों ने हालात का जायजा लिया और किसानों की मुश्किलें जानी। विपक्ष के सांसदों की टीम में अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद कनिमोझी, टीएमसी सांसद स्वागत राय शामिल रहे। इस मौके पर अकाली दल से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यहाँ 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग लगी हुई है, ऐसे में किसानों की क्या हालत हो रही होगी। सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि हमें भी यहाँ रोका जा रहा है और हमें भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। 13 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। इतना तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं हुआ है। साथ ही हरसिमरत ने यह भी कहा कि हमें संसद में भी यह इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा। कृषि कानून के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली बॉर्डर पर 2 महीने से ज्यादा से किसान आंदोलन जारी है। इस आंदोलन से किसानों की मांग भले ही अभी तक पूरी ना हुई हो, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक चेतना जरूर जाग उठी है। किसान अब भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए अलग अलग जगहों से समर्थन भी मिल रहा है। बीते दिन हरियाणा के जींद में महापंचायत हुई, जिसमें तीनों कृषि कानूनों का वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब किसान संगठनों की ओर से 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम की तैयारियां जारी हैं। किसान संगठनों के 6 फरवरी को चक्का जाम के ऐलान और राकेश टिकैत के तीखे तेवर होते देख दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। सड़कों पर नुकीले कील लगा दिए गए हैं। इसके अलावा एहतियातन आंदोलन स्थल के पास सीमेंट के कई बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। किसान देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश न कर सके, इसके लिए भारी सुरक्षा बल भी दिल्ली के साथ बॉर्डर पर तैनात है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 71 दिनों से जारी है और इस वजह से ही दिल्ली पुलिस ने कई रूट को बंद कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से गुरुवार सुबह जारी एडवाइजरी के मुताबिक आज भी गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली के रायसीना रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट को बंद कर दिया गया। किसान आंदोलन के चलते लोग अपनी पुरानी रंजिश और अदावत भुलाकर एक साथ आकर खड़े नजर आ रहे हैं। साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों ने जाटों और मुस्लिमों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी थी, जो अब 7 साल के बाद पड़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि जाट के साथ मुस्लिम, दलित, सिख सहित तमाम समुदाय के लोग किसानों के हक के लिए गाजीपुर बॉर्डर में से लेकर पश्चिम यूपी में हो रही महापंचायतों में एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिकी पॉप स्टार रियाना और क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद भारतीय राजनीति में तूफान सा आ गया। पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने किसी भी बाहरी बयानबाजी को नकारा, साथ ही इसे विदेशी प्रोपेगेंडा का हिस्सा करार दिया। उसके बाद क्रिकेट, फिल्म, म्यूजिक जगत के कई बड़े सितारों ने इसके पक्ष में ट्वीट किया, जिसे ग्लोबल सेलिब्रिटीज को करारा जवाब माना जा रहा है। आज आजादी की लड़ाई के दौरान घटी चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि चौरी चौरा की इस घटना को इतिहास में सही जगह नहीं दी गई, लेकिन हमें उन शहीदों को सलाम करना चाहिए। वहीं अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने किसान बिल की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि नए कानून को लागू होने से अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार किसान भी रहा है। यही कारण है कि बजट में मजबूती के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज किसानों के पक्ष में राजभवन के बाहर धरना दिया और सरकार से उनकी बात सुनने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से अपील की कि किसानों की आवाज को दबाया न जाए। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव बैजलपुर में गुरुवार सुबह एक घर पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे घर के बिजली चलित उपकरण जल गए। साथ ही घर में लगे पानी की टंकी के परखच्चे उड़ गए। सुबह मौसम में अचानक तब्दीली देखने को मिली। पीड़ित ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे घर में वह परिवार के साथ थे। सुबह आसमान में तेज बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इसी दौरान तेज धमाका हो गया और पूरा घर हिल गया। तेज धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। बिजली गिरने से घर को काफी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी विक्षोभ गुरुवार यानी आज से हरियाणा में भी असर दिखा रहा है। उत्तर हरियाणा के कुछ इलाकों में 5 फरवरी की सुबह तक बारिश होने की संभावना है। कुछ जगह ओले भी गिर सकते हैं।
मौसम विभाग की माने तो 4 फरवरी को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही कई जगह गरज और चमक के साथ ओलावृष्टि तक हो सकती है। 4 से 6 फरवरी तक आसमान में बादल रहने और हल्की से मध्यम बारिश के आसार होने पर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को गेहूं में पानी न लगाने की सलाह दी है। फ्रंटलाइन कैटेगरी 2 में डीसी निशांत कुमार यादव, एसपी गंगाराम पुनिया, नगर निगम आयुक्त विक्रम तथा उप मंडलाधीश आयुष सिन्हा जैसे जिला के आला अधिकारियों ने गुरुवार को शहर के सिविल अस्पताल में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई। करीब 11 बजे सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पहले से ही वैक्सीनेशन की तैयारी की गई थी। क्रम में पहले ही डीसी, फिर एसपी, सीएमसी और फिर एसडीएम ने टीका लगवाया। इस अवसर पर डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन या टीके लगने का कार्य शुरू हो चुका है। अभी अपनी अपनी बारी में सभी ने इस टीके को लगवाना है। उन्होंने कहा कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है। सेकेंड फेज का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और उसमें जितने भी हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, जिनमें हमारे पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी कोरोना योद्धा हैं जो कोविड से रिलेटेड लड़ाई में एक्टिव हैं, उन सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। और उसमें लोगों को मोटिवेट करने के लिए और एक थोड़ा सा डर जो बना है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आज मैंने और हमारे साथ सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिसमें एसपी साहब हैं, हमारे नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं, हमारे एसडीएम हैं करनाल के, हम सब ने वैक्सीनेशन कराया है। और लोगों से मैं, जितने भी हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।